After total score for this fight, the winner will be 135 to 127. გაიმარჯვა ინდოეთმა მუშარაფ ხაიომი და ქამარი გადაეცა საჩემპიონო ქამარი მუშარაფ ხაიომი गाइमार्जवा मुशर्रफ खायोमी। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माय कोच जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो बचपन से आते ही मुझे ट्रेनिंग करते रहे, जिनसे पहले मेरे अशफाक वानी सर जो रंगवार बारामूला के, जो आप भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है बट जॉर्जिया में मैं उनसे कांटेक्ट था कंटिन्यू। उसके बाद मेरे कोच थे कुलदीप हांडू सर जो डोनोचारी अवार्डी है और DYSP है पुलिस में, और चीफ कोच ऑफ इंडिया है जिनने मुझे पुश किया इस कंपटीशन के लिए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने कोच का थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने सपोर्टर्स का जिनने मुझे आज तक सपोर्ट किया, जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम्स आई ट्रेनिंग में या एकोमोडेशन में या किसी भी जगह जहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं जॉर्जिया गया, वहाँ पे इंटरनेशनल हर साल इंटरनेशनल होता है, तो बातूमी में होता है इंटरनेशनल। तो मैं गया, मैंने अपना बेस्ट दिया, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी, जैसे कि ईरान आया था जो अभी नंबर 1 चल रही है वर्ल्ड में, ईरान आई थी, ऐसे ही तुर्की, बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी। तो मेरे वेट में भी ईरान थी, इंडिया के का भी एक प्लेयर था, ईरान का भी था। तो मैंने वहाँ पे बेस्ट दिया, गोल्ड आया मेरा, मैं इंडिया में मेरा 56 वेट में मेरा गोल्ड आया। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, जो कि वहाँ पे ही एक लीग होता है जो प्रोफेशनल लीग होता है, जहाँ पे मेरी जो फ़ाइट थी वो आर्मीनिया के प्लेयर के साथ थी, जो कि पिछले साल का चैम्पियन रहा था। तो उसके साथ मेरी फ़ाइट थी अगले दिन, लास्ट दिन के लिए। तो मैं कंट्री से एक ही प्लेयर, हम 26 प्लेयर गए थे कंट्री से, तो उस लीग के लिए मैं फर्स्ट प्लेयर इस कंट्री से, इंडिया से सिलेक्ट हो गया था। तो लास्ट 26 को मेरी ये फ़ाइट थी, तो 56 कैटेगरी में, तो वहाँ पे मैंने उसको आर्मीनिया प्लेयर्स को तीसरे राउंड में हरा दिया। आपने कौन सी पोजीशन हासिल? फर्स्ट रैंक आई मेरी वर्ल्ड में। आपकी आँख में ये एक्चुअली लास्ट इंटरनेशनल के बाद जो आर्मीनिया वाले के साथ फ़ाइट हुई थी, तो फाइट स्टॉप के बाद उसने मुझे किक मारी थी, वो लाइव है यूट्यूब पे, तो उससे पॉइंट भी काटे गए थे, बट फाइट कंटिन्यू, हाँ उसके पॉइंट काटे गए थे। जब फाइट स्टार्ट हुई थी तो रेफरी ने रोका, उसके बाद उसने किक मारी थी मुझे, वो यूट्यूब पे लाइव है, आप देख सकते हैं आर्मीनिया की वो पेज पे जॉर्जिया के। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट रैंक आई। तो अब बारामूला के जो यंग लड़के आप ही की तरह, उनकी क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से इन इंटरनेशनल जो खेले होते हैं उनमें हिस्सा लेने? मैं इससे पहले मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई वोशू में, नेशनल में। तो मैं कहना चाहता हूँ बारामूला के सारे बच्चों को, मैं खुद कोचिंग भी कराता हूँ यहाँ पे, मैं 5 साल से कोचिंग भी कराता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी लड़के आए और इंटरनेशनल पे अपना लोहा आजमाए। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो ड्रग्स से दूर रहे, स्पोर्ट्स में आ जाए। स्पोर्ट्स पॉलिसी है, मैं ख़ास कर अपने बारामूला की बात करूँ, अगर हम बारामूला से बारामूला से उड़ी तक बात करें, स्पोर्ट्स में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बारामूला से उड़ी तक अभी कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इन नहीं हुआ है। अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जॉब निकले 400 पोस्ट है नॉर्थ कश्मीर का, उसमें कोई नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर है। अभी बारामूला के यहाँ के पेरेंट्स के, यहाँ के यूथ को कुछ पता ही नहीं है। 400 पोस्ट निकले हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी में, एक भी नॉर्थ कश्मीर का नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर के और साउथ कश्मीर के उन 400 पोस्ट में जो कि स्पोर्ट्स के हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आते, और पेरेंट्स को भी मैं अपील करना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पुश करें। आज पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में फ़ायदा है। ग्रेजुएशन के बाद गेजेटेड पोस्ट लगती है, हमारे LG साहब ने स्पोर्ट्स पॉलिसी रखी है। उसमें अगर हम गोल्ड निकालते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से हमारी ग्रेजुएशन होती है, तो हम एज ए गेजेटेड पोस्ट पे लगते हैं। तो ऐसे ही अगर हम नेशनल में मेडल निकालते हैं, SRO गेम्स में हमारे मेडल आते हैं, तो हमारी पोस्ट लगती है उसमें भी। तो मैं चाहता हूँ और भी जहाँ पे बारामूला में ज़्यादा क्लब्स है, मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में रिकग्नाइज गेम्स खेलें। और मीडिया से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो रिकग्नाइज गेम्स होते हैं, गूगल पे हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के पेज पे आप रिकग्नाइज गेम्स के बच्चों को पुश करो, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि यहाँ पे अनरिकग्नाइज गेम्स भी खिलाते आते हैं, तो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो 5 साल 10 साल सीखते हैं और उनको मेडल लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।